मित्रों, ये श्रृंगवेरपुर धाम का राम शयन आश्रम है। लोग बताते हैं और पौराणिक रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में भी ये उद्धृत है कि ये वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम जी ने गंगा माँ में स्नान ध्यान करने के बाद शाम के समय ये स्थान को घेरा गया है। महाराज जी स्वागत थोड़ा इस स्थान को दिखाइएगा जरा अच्छे से। ये वही परम धाम है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए थे। यहाँ पे शयन किया था उन्होंने रात्रि के समय। यहीं पर कुश का और हरे मुलायम पत्तों का घास का बिछौना बना करके निषाद राज जी ने इनको उपलब्ध करवाया था, जहाँ पर प्रभु श्री राम और माता जानकी सोए थे। और यहीं पर इसी स्थान पर कुछ दूरी पर जा करके लक्ष्मण जी ने रात भर पहरा दिया था और उन्हीं के साथ में वहां पर निषाद राज भी रात बिताए थे वहां पर बैठ करके। और इसके आगे का हालचाल हम यहाँ के महंत महाराज जी से बात करके पता करेंगे और आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखिए ये चरण पादुका की स्थापना भी की गई है। ये रामायण सर्किट की ओर से स्थान के महत्व के विषय में बताइए। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में चाहे श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, हम उन्हीं आधार पर आपसे जानना चाहेंगे कि इस चौरा का क्या महत्व है, क्या मतलब है। हमारे मर्यादा राम का ये तपोस्थली है। जब त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास हुआ था तो ये निषाद राशि भटका था। जब हमारे प्रभु श्रृंगेरपुर गए पहुंचे, सीता सचिव सहित रघुराई और श्रृंगवेरपुर पहुंचे आई। उतरे राम देव सब देखी, तीन दंडवत हर्ष देखी। कहीं कहीं कोटि ने कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। वहां जाकर माँ सुतरी को दंडवत प्रणाम किए, जल पिए, छत हुई वहां बैठे। वहां का घूंघरा निसार राजा था। जब छुपाया राजा चक्रवर्ती छुपाए हुए तो अपना परिवार सहित बुलाया, कन्वीर कर लिया, जाके प्रभु के आगे भेंट बैठता है, हाल चाल पूछता है और अपने महल में ले चलने का प्रयास करता है कि चलिए प्रभु महल में। जब महल का नाम दिया तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि महल छोड़ के आ रहा हूँ। सका 10,14 की बरस 4 10 बास बल, मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम वास नहीं उचित सुन, मैं दुख है गुह भार। तब निषाद को बड़ा दुख था। प्रभु कहते हैं सका 10 साल 14 वर्ष वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं, पिताजी का आज्ञा नहीं है, तो मुनि देश में चबला वर्ष श्रमण करना है। तो निषाद को दुख हुआ। अब क्या दुख हुआ कि अब हम कहाँ ले जाएं, किस घर में ले जाएं। तब उस समय अपने आत्मा अंदर आत्मा में उसने विचाराधीन करने लगा कि तब निषाद पतवुरी हनुमाना और तरसी सपा मनोहर जाना। जो आपके समझ से वृक्ष हैं 5, तो ये 5 वृक्ष हैं, जरा बेटा दिखाइएगा। हमारे रामचरितमानस प्रमाणित है, त्रेता काल के वृक्ष बताए जाते हैं। ये वृक्ष के बारे में इतने आज तक मनुष्य नहीं बता पाया। ये 5 वृक्ष हैं। ये 5 शीशम के 5 वृक्षों के छाया में यहीं पर भगवान श्री राम ने अपनी रात 5 मूर्ति आए थे। पहले 5 वृक्ष कायम है। सैन्य किया तो सैन्य मुद्रा में एक वृक्ष है। अब ये स्थान प्रभु को बड़ा जिस समय घोड़ा जलाया दिखाने के लिए, ये प्रभु को बड़ा राम लगा कि रघुनाथ दिखावा कहे राम सब भांति सुहावा। ये स्थान हमारे प्रभु को हर जगह महाराज जी ये इसलिए सारे संसार को ये रमणीक लगा। आप काट के पूछता है। ये हमारे जगत गुरु कृपालु महाराज के आदि से मंदिर बना। हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा ये पूरा सुंदरीकरण हुआ है। इसलिए 2 मंदिर हमारे प्रभु विराजमान है। उसमें भी राम लक्ष्मण जानकी। ये महाराज जी राम भद्राचार्य जी द्वारा, अरे ये जगत गुरु कृपालु महाराज के आदि से बना और बाकी राम भद्राचार्य द्वारा पूरा सुंदरीकरण। अच्छा, हाँ। खोल दी महाराज जी तुलसी की माला वगैरह देखिए। ये बेटा ये बहुत बढ़िया सिखाइएगा। अब यहाँ अपना जगह को बनाया। जब बलकट माँ जानकी जी बनाया तो सुमन जी रोने लगे। ये प्रभु क्या कर रहे हैं, उनको तो केवल आदेश हुआ था कि माँ सुतरी को दर्शन स्नान करा के पूरा करके लौटा लाना। और कहीं होगा पिताजी की आज्ञा आदेश को मानना पड़ेगा।
जाके बता देना। और ये वृक्ष कौन सा है? हाँ? वृक्ष ये शीशम का है। नहीं, वो जटा बटा जो वृक्ष है। जटा वो बरगद का दूध कहाँ है? बद चीर मंगावा। जी जी। हाँ, और तो महाराज अब यहाँ तो कई पेड़ थे, सब दाढ़ी से कटवा डाले, गिर गए, और जो है अब ये स्थान ऐसे बना रहा है। जटा वृक्ष का यहाँ पे कोई वो नहीं है अभी? नहीं महाराज, यहाँ पहले बरगद। हाँ, माने चौपाई तो ही कही प्रात हो बद चीर मंगावा। महाराज जी, ये क्या मतलब है लक्ष्मण द्वार का? ये लक्ष्मण द्वार का? हाँ, वो लक्ष्मण द्वार है। ये लक्ष्मण जी यहीं से निषाद राज को उपदेश ज्ञान दिया और लक्ष्मण गीता बनी। मित्रों, यह वह स्थान है, अभी आपने देखा मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर भगवान श्री राम ने शयन किया है, और वहां से ठीक इतनी दूरी पर, इसी जगह पर प्रभु श्री लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के रात्रि के समय, ये जंगल ही था, और वीरासन में भगवान श्री राम और माता जानकी की सुरक्षा में यहीं पर आकर के बैठे थे। और यही कुछ ही देर के बाद उपदेश ज्ञान दिया निषाद राज ने आकर के लक्ष्मण जी के पास ही बैठना उचित समझा। और जब निषाद राज ने कैकेयी माता को उलाहना देते हुए ढेर सारी बातें बताई कि उन्होंने ऐसी क्रूरता, ऐसी निर्दयता का प्रदर्शन किया जिसकी वजह से हमारे प्रभु श्री राम, हमारे मित्र श्री राम को वन की ओर आना पड़ा, तो इन सारी चीजों के प्रति उत्तर में लक्ष्मण जी ने जिस भाव से और जिन शब्दों से निषाद राज को समझाया, वह लक्ष्मण गीता बन गई। लक्ष्मण जी ने उनको इतने सारगर्भित और इतने गूढ़ पंक्तियों में समझाया है, और जो लक्ष्मण जी ने समझाया वो मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि लक्ष्मण जी की उन्हीं पंक्तियों के जरिए आप हमारे दर्शकों, श्रद्धालुओं को बतावें कि लक्ष्मण गीता के रूप में भगवान लक्ष्मण जी ने निषाद राज से क्या कहा। जब कहा कि आज माँ कैकेयी के दोष से उलाहना, जैसे महाराज जी बता रहे हैं, उलाहना दिया, और तुलसी लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऐसा मत बोलिए, माँ का कोई दोष नहीं है, कि नहीं को सुख दुख कर दाता और कर्म भोग सब भ्राता, कि अपने कर्म के अनुसार सबको भोग मान करना पड़े, कोई माँ का दोष नहीं है। जो है यहीं पर उपदेश ज्ञान दिया, इसी जगह पहरा दिया कि कछुक दूर पर बान सरासन और जागन लगे बैठ वीरासन। ऐसे तुम आगे वीरासन से लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं, और वो भी अपना धनुष बाण लेकर के निषाद राज बैठता है, जिस जगह सारी रात वार्तालाप होती है, उपदेश ज्ञान देते हैं, लक्ष्मण गीता बनती है। इसी जगह की बात लक्ष्मण जी ने इसी जगह निषाद राज को समझाते हुए कहा ताकि निषाद राज किसी का कोई दोष मत दो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो प्रारब्ध बस होता है, और सारे परिणाम कर्मों के अधीन है, इसलिए किसी को दोष देना उचित नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। लक्ष्मण जी ने यही सारा उपदेश निषाद राज जी को दिया था।
मित्रों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हनुमान जी को विश्राम वाली अवस्था, पहले हनुमान जी की मूर्ति आप दिखा दीजिए। बढ़िया तरीके से लंबवत लेटे हुए हैं और यहाँ पे ढेर सारी मूर्तियां हनुमान जी की हैं और कई आदरणीय शिवलिंग भी हैं। और कहानी बताती है कि जब लंका विजय करके रावण का वध करने के बाद भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और अनुज लक्ष्मण और सारे लोगों के साथ, वानर भालुओं के साथ में अयोध्या की ओर जब लौट रहे थे तो भारद्वाज ऋषि का आश्रम चूंकि यहीं पर है, तो यहाँ पर उतरने के पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि भाई तुम समय रहते चले जाओ और भरत को ये बता दो कि नहीं मैं पहुंच गया हूं, समय रहते मैं आपके पास आ जाऊंगा। और उस समय हनुमान जी गए हैं अयोध्या में। भरत जी को बताने के बाद जब यहाँ पर आए हैं तो उस समय सीता जी ने यहीं पर उतर करके, जैसा कि उन्होंने जाते समय गंगा जी से मनौती मानी थी कि हम 14 वर्ष का वनवास काल सकुशल पूरा करके लौटने पर आपकी उपासना करेंगे, तो सीता मैया ने यहीं पर गंगा माँ की आराधना की है। और यहीं पर उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं की सलाह पर, उन्हीं के आदेश पर यहाँ पर गंगा मैया के बोलने का प्रमाण है। यहाँ गंगा मैया बोली और कहीं गंगा मैया बोली नहीं। गंगा मैया का इतिहास है कि पूरे वृतांत में उन्होंने कोई वर्णन, कोई बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पर सीता जी से बात के मनौती, जब सीता जी ने उनसे कहा कि हे देवी माँ, हे गंगा माँ, अयोध्या लौटने पर, मतलब 14 साल का वनवास पूरा करके मैं सकुशल लौट आऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी, तो उस समय गंगा माँ ने माता सीता को कुछ कहा है और वो चीज हम लोग महाराज जी से सुनते हैं। वो कहा है कि पति देव सहित स्वयं वापस लौटो। थोड़ा सा जोर से, पति सहित स्वयं, पति देव सहित हाँ स्वयं वापस लौटोगे। हाँ, उसके बाद मैं आपकी पूजा करूंगा। तो वो उन्होंने कहा कि जाइए, आप हमसे बड़ी हो लेकिन आप पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर गंगा माई सीता माता को अपने से बड़ी मानती हैं, क्योंकि सीता माता स्वयं साक्षात देवी लक्ष्मी है और वो विष्णु साइनी है, विष्णु देव की धर्मपद की पत्नी है। और इस मायने से, और कहा विष्णु भगवान के चरण से निकली है आपकी गंगा जी, तो गंगा जी से श्रेष्ठ है सीता जी। उसके बावजूद भी नर लीला करनी है तो करना ही है। तो उस समय तुम्हारा जी वो चौपाइयां याद है जो गंगा माई ने सीता जी से बोली? यही तो बता तो रहा हूँ, पति सहित स्वयं देवर सहित हाँ वापस लौटोगे। हाँ, तो ठीक है मैया कि अगर हम स्वयं बात तो गंगा माँ ने यहाँ पर प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया है कि आप सकुशल वापस लौटोगी, मेरा आशीर्वाद है। फिर आके जब उन्होंने बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जाइए 12 मुखी के दर्शन और करे आइए। और यहाँ पे देखिए और भी मंदिर है, इसको ले जाइए। हम ठाकुर जी का मतलब ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और पूरा परिवार यहाँ पर है। और वो बगल में जो लाल वाले हैं हनुमान जी हैं, वो कैसे हैं महाराज जी? पंचमुखी हनुमान जी हैं। और नीचे जो लटके हुए हैं उनके हाथ हैं। अच्छा, वो दिखाइएगा क्षीर सागर सैन।
अरे हाँ समझ गया।